विनर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा सेकेंड शिफ्ट गणित का क्वेश्चन क्लास 10 के लिए प्रश्न संख्या पहला है कि यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेख है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। आपका जो पहला ऑप्शन है, जब संरेख होता है तो उसका एरिया 0 होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2, 4 tan थीटा बराबर 4, 4 tan थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो 4 से 4 आपका कट जाएगा। tan थीटा बराबर 1 जो कि 45 डिग्री के मान पर होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, cosec थीटा बराबर 17/8। तो आपसे पूछा है tan थीटा का मान। देखिए cosec थीटा h/b होता है, आपका h का मान 17 है, b का मान 8 है। उसी तरह से आप p का मान निकाल लेंगे तो tan थीटा p/b करेंगे तो आपका आंसर 8/15 यानी कि बी। प्रश्न संख्या 4, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है। तो मिनट वाला जो सुई होता है घड़ी में, वो 60 मिनट में पूरे चक्कर लगा लेता है और एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक क्या होता है। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या आप लिखेंगे 1, 2, 3, 5, 7, 11, जिसमें माध्यक यानी कि जो बीच में आए तो बीच में आपका 1, 2, 3, 5, 7, 11, तो यहाँ पर 3 और 5 2 आएगा तो दोनों को जोड़ के आप 2 से भाग देंगे यानी कि 4, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, sec स्क्वायर 45 माइनस 2, तो sec 45 छाले जाते हैं तो 2 हेड आने की प्रायिकता, तो 2 हेड आने की प्रायिकता यानी कि टोटल इवेंट 4 और 2 हेड यानी कि एक बार, यानी कि 1/4, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, आपका बचेगा 2, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, 2 पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता, यानी कि या तो पासा है 1 से 6 तक, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ऐसे 6 और टोटल 36, यानी कि 6 बाई और 36 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1/6 यानी कि 9 का सी। प्रश्न संख्या 10, थीटा का मान 90 तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0, तो 1 माइनस 0 यानी कि 1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 10th का। प्रश्न संख्या 11, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10, 8, 6 सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसका विकर्ण क्या होगा। तो घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 200 और बाहर में रूट निकलेगा तो 10√2, यानी कि ऑप्शन ए 11 का ए आंसर। प्रश्न संख्या 12, यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना की संभावना क्या होगा। तो घटना और पूरक दोनों का जोड़ 1 होता है तो एक का P है तो दूसरे का 1 में से P घटा लेंगे, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13, 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसर। देखिए परिसर यानी कि रेंज, और 12 का अंतर जो आएगा 69, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो घनाभ यहाँ घन है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, और भुजा यहाँ पर L है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15, 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11, 14 का बहुलक, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर जिसकी संख्या ज्यादा होती है यानी कि वही बहुलक होता है, यानी कि ऑप्शन बी 9 की संख्या ज्यादा आ रही है तो 9 आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। मीन मीडियन मोड ये तीनों है, बाकी मानक विचलन नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 फिक्स्ड है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18,
यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। यहाँ पर आपका दिया हुआ पाई का मान 22/7, आर का मान 14, एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई का मान दिया हुआ है 15, मान रखेंगे आपका आ जाएगा 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 19, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है। देखिए परिधि का अनुपात 3:4 है, यानी कि त्रिज्या के भी अनुपात हो गया 3:4। क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20, इसमें ए सी बी यानी कि इस कोण का मान, ये आमने सामने के ये दोनों बराबर होगा, ये 55 ये भी 55, यानी कि टोटल 110 हो गया ये दोनों जोड़ के। बाकी 360 में से 110 घटा लेंगे और तो आपका इधर आपका 70 और इधर वाला हिस्सा जो आएगा 55, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक 144 के जब तोड़ेंगे तो 2 के पावर उसमें 4 आता है, इसलिए ऑप्शन 21 का होगा आपका सी। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, मतलब जो रूट से बाहर न निकले? तो देखें यहाँ पर प्रश्न ये ऑप्शन ए √17 अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, यानी खुद से और एक के अलावा दूसरे से नहीं कटे? तो यहाँ पर 23 जो है 23 का ऑप्शन सी 41 ये अभाज्य संख्या है। प्रश्न संख्या 24, दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा? दो लगातार संख्या आपस में जब नहीं कटेगा यानी कि उसका मौसा 1। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? इसमें आपसे परिमेय पूछा गया है जो रूट से बाहर निकल जाए। तो देखिए 1/144 ये 1/12 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक हो, यानी कि जो 2 के गुणज हो, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रशांत अशांत है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28, बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a, और यहाँ पर b के जगह पर -14 है, इसलिए आपका हो गया ऑप्शन सी 14/5। प्रश्न संख्या 29, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या से गुना करेंगे तो ये हमेशा अपरिमेय ही आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30, x² - 11 के शून्यक है, तो x² = 11, तो x बराबर ±√11, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31, ये आपका त्रिभुज है, इसमें AB/AC, अगर इस कोण के रेफरेंस में AB आपका आधार हो गया और AC कर्ण हो गया, तो आधार बटा कर्ण यानी कि ये आपका cos अल्फा cos थीटा को डिनोट करता है, तो ये cos अल्फा हो गया आधार बटा कर्ण, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32, cosec थीटा बराबर b/a, यानी कि h/p, h का मान यहाँ b दिया हुआ है और p का मान a, तो इस तरह से sec थीटा का जो मान आएगा निकालेंगे b/√b² - a², यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33, tan 1 tan 2 ... tan 89 है, यानी कि ये एक दूसरे के पूरक है। 189 288 के साथ बीच में केवल एक tan 45 बच जाएगा, तो उसका भी मान 1 होता है, इसलिए 33 का बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34, cos 90 - a यानी कि sin a। प्रश्न संख्या 35, a बराबर 35 डिग्री, तो sin a इंटू cosec a, तो sin a इंटू cosec a ये एक दूसरे के उल्टा होता है और दोनों को उल्टा गुना करने के बाद 1 आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36, 3 थीटा = 90 यानी कि थीटा = 30, तो cos 30 का मान आपका क्या होगा वही पूछ रहा है, ऑप्शन ए √3/2। प्रश्न संख्या 37, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि क्या होगी? आप वृत्त का क्षेत्रफल πr² और परिधि 2πr, इस पर कैलकुलेट करेंगे तो आपका 44, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38, sec थीटा + tan थीटा × 1 - sin थीटा। देखिए sec थीटा को 1/cos थीटा करेंगे, tan थीटा को sin/cos, नीचे cos एलसीएम हो जाएगा, ऊपर 1 + sin
और 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा कट जाएगा, तो केवल कॉस थीटा बचेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, देखिए ये आपका स्तंभ है और ये इसका परछाई है। स्तंभ की छाया की जो लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है। अगर ये x है तो ये √3x होगा। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, टेन थीटा यहाँ पे या कॉट थीटा यूज करेंगे तो आपका एंगल जो उन्नयन कोण है वह 30 डिग्री आएगा, यानी कि ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 40, 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा, इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा और tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा -1 और -1 गुने 9 यानी कि -9, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41, 25, 20, 15 डॉट डॉट कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक है। आप इसी तरह से बढ़ते गए तो 41 का 7वां पद यानी कि बी जो ऋणात्मक है। 42, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी कि कॉमन डिफरेंस किसमें बराबर नहीं है। तो देखिए 42 का सी। प्रश्न संख्या 43, एक्स अक्ष से बिंदु 3, 6 की दूरी क्या होगा। तो एक्स अक्ष से दूरी यानी कि जो y का मान है, यानी कि y का मान 6 यानी कि 6 इकाई। प्रश्न संख्या 44, बिंदु 4.5, 6.5 किस पाद में स्थित है, यानी कि दोनों पॉजिटिव है, यानी कि प्रथम क्वाड्रेंट में है, यानी कि प्रश्न ये ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 45, 3 - 4 और एक पॉइंट भी है 1, 2 मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, तो यानी कि 3 और 1 4/2, 2 और 4 2 माइनस में 4 है तो ये -2 आएगा और उसको 2 से भाग देंगे तो -1, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46, मूल बिंदु से यानी कि 0 0 से -a - b की दूरी ये √a² प्लस b², यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47, ये संरेख है, यानी कि संरेख है तो इसका एरिया 0 होगा। एरिया वाले फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे तो के का जो मान है वो -63 आएगा। प्रश्न संख्या 48, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 है तो भुजाओं का अनुपात दोनों का वर्गमूल निकालेंगे, जो आएगा वही भुजाओं का अनुपात होगा, यानी कि 25 का त्रिभुज के शीर्ष का नियामक 0, 8, 0, 0, 6, 0 है, तो त्रिभुज के परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का योग। देखिए इस तरह से अगर हम करेंगे, ये मेरा क्वाड्रेंट है, ये 0 0, यहाँ पर मूल बिंदु x का मान 6, y का मान 0, यहाँ पर x के मान 0, y के मान 8, यानी कि ये आपका 8, ये आपका 6, 8, 6 और ये 10, तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो 8, 6, 14, 10, 24, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50, त्रिभुज एबीसी में AB² बराबर BC² प्लस C², यानी कि AB यहाँ पर कर्ण है और कर्ण के ठीक सामने वाला कोण C है, तो कोण C 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51, 45 तथा 60 का मौसा दोनों में 15 कॉमन है, वही मौसा बतलाता है, तो यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 52, y² - 6y प्लस 8 का घात क्या है, यहाँ पर 2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 53, 0.7 के बाद इसको भिन्न के रूप में लिखना है, यानी कि 7/9, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 54, यही एक फंक्शन है, 1 का मान पूछ रहा है, x का मान 1 रखने पर आपका जो मान आएगा 0, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55, π/3 ये एक अपरिमेय संख्या है, ध्यान रहे 22/7 परिमेय है लेकिन पाई अपरिमेय है। प्रश्न संख्या 56, y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग, तो -b/a, अल्फा प्लस बीटा -b/a, यानी कि -3/b के जगह पर 3 है तो -3/1, यानी कि डी आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 57, 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0, यानी कि 1 गुने 1 = 1, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
3y स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59, 3x माइनस 5y बराबर 0, 9x प्लस 15y बराबर 0, x y का मान क्या होगा? यहाँ पर x का मान भी 0 और y का मान भी 0, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60, एपी में है 3/4, 5/4, 7/4, 9/4, इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि 2/4, 1/2, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 61, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 का ये आपका डिस्क्रिमिनांट पूछ दिया। तो डी बराबर बी स्क्वायर घटा 4a से, यानी कि आप मान रखेंगे बी की जगह -15 और 4a की जगह 1 और सी की जगह 50, तो आपका आएगा ऑप्शन ए 25। प्रश्न संख्या 62, पहला पद ए और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है, तो एन पदों का योग यानी कि फॉर्मूला पूछा है n/2 × 2a प्लस n-1 × d, यानी कि बी। प्रश्न संख्या 63, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो एक्स का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पर एक्स बराबर होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर घटाओ 4ac, लेकिन कब? जब b पॉजिटिव रहे तब। यहाँ b माइनस दिया हुआ है और जब माइनस लगाएंगे तो b प्लस हो जाएगा, जबकि नहीं a b c ये तो होगा नहीं, और तीनों ऑप्शन में आपका b निगेटिव है, यहाँ पर b पॉजिटिव होगा, इसलिए ये गलत है, इसमें कोई नहीं होगा। प्रश्न संख्या 64, एनवा पद दिया है 9 - 5n, तो a 7, तो बस n की जगह यहाँ पर 7 रखेंगे, तो इस तरह से 64 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 65, कोसेक स्क्वायर थीटा सेक का कन्वर्सन पूरक होता है कोसेक, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 67, -12 - 18 का भुज यानी कि x का मान पूछ रहा है, कोटि मतलब y, यहाँ पर भुज यानी कि x का मान यानी कि 67 का a। प्रश्न संख्या 68, tan 50 प्लस cot 40, ये tan और cot ये एक दूसरे का पूरक है, यानी कि यहाँ ऑप्शन से हम चलेंगे, cot 40 को tan 50 जब बदलेंगे और tan 50 दोनों के जोड़ेंगे तो 2 tan 50, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 69, 4 6 -4 6 दोनों अवस्थित है, इसका हम जब ग्राफ बनाते हैं तो एक इधर और एक इधर इस तरह से, यानी कि y अक्ष के दोनों ओर या x अक्ष के दोनों ओर, ऑप्शन के अनुसार डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70, cos a × tan a, तो cos a और tan a होता है sin बाई cos, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा sin a, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 71, देखिए यहाँ पर BOC व्यास है, यानी कि ये अब अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त का कौन समकोण होता है? तो 90 डिग्री हो गया, और ये AB और AC दोनों बराबर है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो ये 90, तो ये दोनों मिलकर 90, यानी कि 45, यानी कि ऑप्शन सी ABC। 72, डी एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल, तो व्यास के रूप में त्रिज्या के रूप में होता है πr², व्यास के रूप में होता है πd²/4, यानी कि ऑप्शन πd²/4 डी। AB और AC पर और DBC समानांतर है, तो उसका मान क्या होगा? देखिए AD और DB यानी कि ऊपर वाला एक हिस्सा, नीचे वाला 2 हिस्सा, और यहाँ AC यानी कि तीनों हिस्से 27 है, एक हिस्सा 9, तो ऊपर 9 और नीचे 9 दूनी 18, EC यानी कि नीचे वाला पूछा है, यानी कि ऑप्शन आपका जो हो गया बी 18। प्रश्न संख्या 74, r त्रिज्या वाले गोला का आयतन 4/3 πr3, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 75, दो खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं, आप इसको और दोनों के बीच की दूरी 8 है, आप इसे बनाएंगे तो 10 मीटर इसका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76, माध्यिका माध्य और बहुलक में रिलेशन 3 गुने माध्यिका - 2 गुने माध्य बराबर बहुलक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 77, 16 का टैली मार्क, यानी कि ऑप्शन बी
जो है ये टैली मार्क है 16 का। प्रश्न संख्या 78, साइन थीटा बराबर वाई, तो कॉस थीटा का मान यानी कि √1 - वाई स्क्वायर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 79, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ये थेल्स ने बताए थे, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 80, वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, यानी कि 2πr बराबर 132। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे त्रिज्या के मान, तो आपका आएगा 21 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 81, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा -4 दिया है, और गुणनफल यानी कि अल्फा गुने बीटा -5 दिया है। हम जानते हैं x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0, ये बहुपद होता है। उस तरह से कैलकुलेशन करने पर ऑप्शन डी x स्क्वायर प्लस 4x - 5 इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 82, x के का जो मान होगा ये 6 आएगा। प्रश्न संख्या 83, के किस मान के लिए 3x - y बराबर -8, 6x - ky बराबर -16 संपाती यानी कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर होना चाहिए, ये आपका आ जाएगा 2। प्रश्न संख्या 84, 0, 4, 6 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या, देखिए मतलब ऐसा बोल रहा है कि वैसा बहुपद जिसका आंसर द्विघात बहुपद जिसका आंसर 4, 7 हो, तो इस तरह से अनेकों बहुपद हो जाएगा जिसका आंसर 7 और 4 हो जाएगा, यानी कि अनगिनत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 85, किस समीकरण का मूल 2 है, यानी कि 2 किस में सेटिस्फाई कर रहा है। आप डी वाला जो ऑप्शन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x का मान 2 रखेंगे तो ये 0 सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये आपका इसका एक मूल 2 है। प्रश्न संख्या 86, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1। जब प्रतिच्छेद करेगा तो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, और समानांतर होगा तो एक भी नहीं, और कोलैप्स कर जाएगा तो अनंत हल होगा। 87, यदि समानांतर श्रेणी का कॉमन डिफरेंस -2 है, nवां पद an है, तो 17 और 13 का अंतर पूछ रहा है, यानी आपका आ जाएगा 8। प्रश्न संख्या 88, bx स्क्वायर प्लस x प्लस c का मूल समान है, यहाँ पर दिया हुआ है मूल समान है, तो कैलकुलेट करेंगे आप, मूल जब समान है तो कैलकुलेट करेंगे अल्फा और बराबर बीटा रखकर, तो आपका आएगा c का मान a स्क्वायर बटा 4b, यानी कि ऑप्शन बी। 89, 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट 12वां पद tn बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी, तो इसी फार्मूला पर रखेंगे 12वां पद, तो आपका आएगा 38, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 90, वाई एक्स का समीकरण, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था एक्स का समीकरण, सेकंड शिफ्ट में पूछ दिया है कौन है, आर त्रिज्या है, त्रिज्या खंड का कोण, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है, तो यहाँ पर थीटा के जगह पर पी डिग्री दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी पाई स्क्वायर पी बटा 360 डिग्री। प्रश्न संख्या 92, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यानी कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, और दूसरा समीकरण a प्लस बी बराबर सी, और दोनों का अंतर a माइनस बी बराबर 50। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो 20, 70, 90, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 93, ये जो फिगर है ये 1.8 है एक तरफ, इधर 5.4 है, यानी कि इसके ठीक 3 गुना है, यानी कि इसमें 3 से भाग दे देंगे, यानी कि 2.4 इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 94, ओ केंद्र वाले वृत्त टीबी दो स्पर्श रेखा इस तरह से है कि एटीबी 70, तो एओबी का मान आपसे पूछा है, तो इसका फिगर बनाएंगे तो उसका 110 डिग्री आंसर आएगा। प्रश्न संख्या 95, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा, देखिए ये वृत्त है और अगर ये व्यास है और इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये दोनों पैरेलल होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 96, ये एंगल दोनों बराबर होगा और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 डिग्री आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 97, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। अब फिगर ड्रॉ करेंगे तो इसका आंसर 8 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 98, 2 cos 37 बाई साइन 53, ये दोनों एक ही हैं, कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा, केवल बचेगा 2 इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 99,
और प्रश्न संख्या 100 सेक 60, तो सेक 60, यहाँ सेक 60 का न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछा है बल्कि इसका कन्वर्सन पूछा है जो कि कॉसेक 30 में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरह से आपका दूसरा शिफ्ट का भी विश्लेषण समाप्त हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।